नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली के प्रसंग से। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालकोट छोड़कर सरकारी निवास बालवाटार छोड़कर अपन निजी निवास भक्तपुर स्थित बालकोट गेलनि। बुध दिन निवर्तमान प्रधानमंत्री ओली सरकारी निवास छोड़ लेने। सोम दिन सर्वोच्च अदालत शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनाबा के लेल परमादेश जारी केने संगे राष्ट्रपति मंगल दिन देउवा के प्रधानमंत्री में नियुक्त केने छली। देउवा प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करैत अपन निजी निवास बूढ़ा नीलकंठ गेल छला। ओली सरकारी निवास बालवाटार छोड़ैत देउवा के लेल सरकारी निवास बालवाटार में एबाक रास्ता खोजल अछि। बालवाटार छोड़ैत काल ओली के समर्थक सबके भीड़ लागल छल। मंगल दिने एमाले नेता सब हजारों मोटरसाइकिल आ गाड़ी के साथ में ओली के स्कॉटिंग करैत बालकोट पहुंचने उद्घोष केने छल। नेता सबके निर्देशन अनुसार 100 के संख्या में एमाले के नेता कार्यकर्ता ओली के स्वागत कर सरकारी निवास बालवाटार से निजी निवास बालकोट धक ठाड़ भेल छल। युवा तथा विद्यार्थी आ पार्टी कार्यकर्ता सब केपी ओली के नाम इंकित पोस्टर, पार्टी के झंडा आ बाजा गाजा सहित उपस्थित भेल छल त बालवाटार से बालकोट तक ओली के आगा पाछा ठाड़ भेल छल। बालकोट में ओली के स्वागत कर समर्थक तथा शुभेच्छुक आ स्थानीय के भीड़ देखल गेल। स्थानीय ओली ऊपर फूल के वर्षा केने छल। पत्नी राधिका साक्य सहित निजी निवास पहुंचल हुनक पक्ष में निवास में सेहो नाराबाजी कयल गेल छल। ओली के समर्थक तथा शुभेच्छुक सबके बरंडा से ओ अभिवादन केलन। सरकार के 43वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सफल केने कहत युवा सबके तरफ से युवा संघ के अध्यक्ष किरण पौडेल अभिनंदन सेहो केलन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविलाई माथि उठाएर नेपालको स्वाभिमान र गौरवलाई माथि उठाएर काम गर्दा गर्दै जाली झेलीहरूको जाल झेल कपट षड्यन्त्र स्वरूप अदालतमा मुद्दा हालेर असंवैधानिक फैसलाबाट जनादेश विपरीत कुनै मूल्याङ्कनको आधारमा होइन, जनतामा जान नदिएर जनताको बाटो छेकेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गलत नजिर, विश्वमा कहीँ नभएको नजिर कायम गरेर आज नेपाली जनतामाथि, नेपालको लोकतन्त्रमाथि, नेपाली जनतामाथि, नेपालको संविधानमाथि अतिक्रमण भएको छ। र यसरी नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको छ। नेपाली ओली के पक्ष में नाराबाजी केने कार्यकर्ता सब सर्वोच्च अदालत, सरकार आ गठबंधन के नेता प्रति अभद्र नाराबाजी समेत केने छल। ओली के गृह प्रस्थान से सड़क अस्त व्यस्त बनल छल। सर्वसाधारण सब जाम के कारण अपना सबके दिक्कत भेल प्रतिक्रिया दिलक। नवनियुक्त गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट कार्यान्वयन के संबंध में विज्ञ सब संग छलफल करैत निर्णय लेबाक बतौलनि। बुध दिन गृह मंत्री के कार्यभार संभालित मंत्री खाड़ केपी शर्मा ओली नेतृत्व अध्यादेश मार्फत अन्य बजट के कार्यान्वयन के केना आगा बढ़ेबाक संबंध में वर्तमान सरकार विज्ञ आ प्रशासक सब संग छलफल आ सल्लाह लेत बतौलनि। ओ बजट के अध्ययन करैत सार्वजनिक आ कानूनी व्यवस्था के ध्यान में राख निर्णय लेल जात बतौलनि। अब हामीले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महामारीको सामना गरिरहेका छौँ र यो महामारीबाट बच्नका लागि सबैले नै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफ्नो दायित्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। र यो क्रममा कोभिड-19 को महामारी क्रममा अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिने संघर्षरत छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईहरु पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नु भएको छ र
फ्रन्ट लाइनमा रहेका साथीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो र हामीहरूले चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्नलाई भत्ता दिने, उनीहरूको उपचारका लागि। मंत्री खाड़ कोविड-19 के विरुद्ध अग्रपंक्ति में खटे वाला व्यक्ति के सुरक्षा के व्यवस्था कर राज्य के दायित्व भेल कहत व्यवस्थापन कैल जात प्रोत्साहन भत्ता देवक लेल सरकार गंभीर रहल बतौलन। ओ व्यवस्थापकीय संसद के बेसी से बेसी सक्रिय बनावक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहत बतौलन। अब लिएर अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यस अन्तर्गत कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू आएका छन् हैन र त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र हाम्रो चाहना छ यो व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउन सकियोस् कानुन निर्माण गर्ने क्रममा। सरकारले चाहिँ नि राम्रै सोचेर लग्या होला हुन्छ, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको बीचबाट अझै त्यो परिष्कृत भएर आउँछ। त्यो मुलुकको लागि पनि जनताको लागि अझै बढ्ता त्यो उपयोगी हुनसक्छ हुन्छ। त्यस कारणले नै यो व्यवस्थापिकाको विधि निर्माणको भूमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको, त्यसैमा उभिएको हामी जनतामा जनप्रतिनिधिको चाहिँ। ओली सरकार अन्य अध्यादेश सबके संबंध में केहन केहन अध्यादेश आनल गेल ओहि संबंध में सेहो छलफल हैत बतौलनि। नवनियुक्त अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा कर्मचारी सबके काज छोड़कर चाकरी कर नहीं आब आग्रह कयलनि। अर्थ मंत्रालय में पदभार ग्रहण केला बाद कर्मचारी सब संघ के परिचयात्मक कार्यक्रम के संबोधन करैत अर्थमंत्री शर्मा अपना देश के लेल किछ कर उद्देश्य के साथ आयल बतौलनि। मंत्रालय में मंत्री आ कर्मचारी एक आपस संग मिल कर चलबाक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त कयलनि। मंत्री आ कर्मचारी बीच कोनो दूरी अपना नहीं चाहने कहत मंत्री शर्मा चापलूसी के भर में काज नहीं कर आग्रह कयलनि। आफ्नो इच्छा शक्ति र क्षमताले सकेसम्म एउटा गति प्रदान गर्न र अत्यन्त गरिबीको मारमा रहेका जनता, उत्पीडन खपिरहेका प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने छ। कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त बनाएको छ र यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, पुनर्जीवित गर्ने अर्थात् यसलाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने भन्ने प्रश्न, चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा एउटा विहङ्गम छलफलका साथमा हामीले एउटा मार्गचित्र तयार गर्नु छ र त्यसको लागि त सर्वप्रथम कोभिडको जो महामारी छ त्यसलाई निराकरण गर्न हाम्रो स्रोत साधनको सदुपयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बढ़ रहल व्यापार घाटा चुनौती के रूप में देखल जा रहल बतौलन। नवनियुक्त अर्थमंत्री के स्वागत तथा पदभार कार्यक्रम में बजैत गवर्नर अधिकारी मुद्रा संचिति के अवस्था नीक भेलो पर व्यापार घाटा बढ़त गेनाई चिंता के विषय रहल बतौलन। देश के विकास, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र में खर्च कर पर्याप्त मौजदत रहलो पर हरेक वर्ष बढ़त जा रहल व्यापार घाटा समस्या आनत बतौलन। आगामी आर्थिक वर्ष में निर्यात के मात्रा बढ़ावा सरकार के ध्यान केंद्रित हेबाक जरूरी रहल बतौलन। पोजिसन अप्ठ्यारो छैन, हामी कम्फर्टेबल छौँ, सहज छौँ। हाम्रो इम्पोर्टलाई धान्न, सेवालाई धान्न र राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक वैदेशिक सम्पत्ति नेपाल राज्यले, नेपाल राष्ट्र बैंकको कस्टडीमा इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा पर्ने समस्यामा रहिरहेको विषय छ। जसले गर्दा यो ट्रेडको डेफिसिट यति जटिल बन्दै गएको छ कि भोलिलाई हामीले दीर्घकालमा सोच्नुपर्ने, सबैभन्दा सोच्नुपर्ने विषय छ। अहिले पनि 11 महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा पनि ठुलो डेफिसिटमा छौँ, जसलाई यो वर्ष निकै ऐतिहासिक हिसाबले यो एक्सपोर्टको ग्रोथ देखिए तापनि, भएको भए तापनि हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ जुन किसिमले बढिरहेछ त्यसलाई धान्न चाहिँ निकै मेहनत गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेछौँ।
कतिपय कुराहरू सामान्य चिजहरू पनि जुन चाहिँ हामीले पालन गर्न सक्छौँ। नवनियुक्त अर्थमंत्री के मंत्रालय में परिचयात्मक ब्रीफिंग करे सचिव सीसी ढुंगाना आर्थिक स्रोत के दक्षतापूर्ण परिचालन कर सकला पर मात्र लक्ष्य लेल गेल आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकबाक बतौलन। आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो स्रोतको दक्षतापूर्ण प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने, हामीले सङ्कलन गर्ने राजस्वको उपयोग आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा, विकास पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा र हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासका लाभहरूको प्राप्तिका क्षेत्रमा कसरी निर्देशित गर्दै जाने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। त्यस्तै गरी अहिलेको तात्कालिक चुनौती भनेको कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र त्योसँग जोडिएका पूर्वाधार सेवाहरू सँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ खोपको विषय नै रहेको छ। कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहत र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट यी सबै पक्षहरूलाई सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा फेरि पुनर्जीवन दिने र विगतको भन्दा अझै उन्नत ढङ्गको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हाम्रा बिचमा अबका कार्य दिशा हुने अवस्था रहेको छ। सचिव ढुंगाना खोप खरीद आ वितरण तथा कोविड प्रभावित के लेल राहत आ पुनर्स्थापना के साथ समग्र अर्थतंत्र के पुनरुत्थान मंत्रालय के प्राथमिकता में रहल बतौलन। एहि के साथे ओ सरकार निजी क्षेत्र के मनोबल के उच्च राखय का काज कर जरूरी रहल बतौलन। अपन टेलीविजनक समाचार प्रमुख अजय शाह शिवाली युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078 से पुरस्कृत भेला अछि। बुध दिन सिंह दरबार में युवा तथा खेलकूद मंत्रालय प्रधान संपादक शिवाली सहित 4 गोटे के 50-50 हजार राशि के युवा पत्रकारिता पुरस्कार से पुरस्कृत केलक अछि। अन्य पुरस्कृत हो बला में चितवन के डोल राज राणा भाट, धनुषा के शिव कुमार अधिकारी आ अर्गा खाँची के राधा नेपाली रहल अछि। राणा भाट इमेज चैनल में कार्यरत रहल अछि। तहिना अधिकारी iomail.com आ राधा नेपाली तरंग राष्ट्रीय कार्यरत रहल अछि। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव केदार नेउपा ने पुरस्कृत हो वाला सब के जनही 50-50 हजार नगद आ सम्मान पत्र हस्तांतरण केने छला। पत्रकारिताको माध्यमबाट नेपाल पत्रकारिता के माध्यम से युवा जागरण, युवा उद्यमशीलता, युवा विकास के सवाल, युवा रोजगारी तथा स्वरोजगारी के सवाल, सामाजिक विकृति, विसंगति, विभेद न्यूनीकरण तथा सामाजिक सद्भाव लगायत क्षेत्र में योगदान पहुँचौला बापत उनका सबके सम्मानित कयल गेल अछि। मंत्रालय हरेक वर्ष युवा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण करैत आयल अछि। घंटा में देशभर थप 18 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। देशभर थप 2905 गोटे में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8108 पीसीआर परीक्षण में 2010 आ 4916 एंटीजन परीक्षण में 895 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 1606 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 26,647 सक्रिय संक्रमित अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 19 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा आ पर्सा में 5-5, बारा में 4, सर्लाही में 1, महोत्तरी में 2 आ रौथट में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,410 पहुंचल अछि। तहिना 35,518 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 998 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 894 सक्रिय संक्रमित अछि। महोत्तरी के सुजाता ठाकुर के हत्या आरोप में पकड़ायल 4 गोटे के प्रहरी सार्वजनिक केलक अछि। महोत्तरी के लोहरपट्टी नगरपालिका 7 भ्रमरपुरा के 26 वर्षक ठाकुर के हत्या आरोप में प्रहरी मृतक के 31 वर्षक दियोर रूपेश ठाकुर तथा सब ओसार पसार स्थानांतरण आ गाड़ा में सहयोग कर आरोप में
ओही ठामक 37 वर्षक किशोरी मंडल, 33 वर्षक आदम राइन आ 32 वर्षक नथुनी मंडल के पकड़ कर आइ सार्वजनिक केलकै। प्रहरी के अनुसार सुजाता के देवर अपन भौजी के हत्या केने तथा पकड़ायल तीनू गोटे सब ओसार पोसार स्थानांतरण आ गाड़ा में सहयोग केने स्वीकार क चुकल अछि। दियोर रूपेश जेठ 20 गते भोरे सुजाता के उनके कोठा भीतर हत्या केने प्रहरी समक्ष बयान देने महोत्तरी के प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्य जानकारी दिलन। प्रहरी सुजाता के सब घटना के 1 महीना 8 दिन बाद असार 27 गते भोर 10 बजे आधा सड़ल अवस्था में भेटने छल। निर्वाचन आयोग मध्यावधि निर्वाचन के लेल सार्वजनिक केने निर्वाचन कार्यतालिका रद्द केलक अछि। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना केला बाद आयोग मध्यावधि निर्वाचन के तैयारी के लेल सार्वजनिक केने कार्यतालिका रद्द केलक अछि। सर्वोच्च के आदेश अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका रद्द कयल गेल प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलन। बीतल जेठ 7 गते मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रतिनिधि सभा विघटन करैत कार्तिक 26 आ मंगसिर 3 गते के लेल निर्वाचन घोषणा केने छली। ओहि के लेल आयोग असार 21 गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक केने छल। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विजय गच्छदार 10 लाख धरौटी में रिहा भेला अछि। ललिता निवास जग्गा प्रकरण में भ्रष्टाचार केने अभियोग में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गच्छदार सहित 175 गोटे के मुद्दा दायर केने छल। बेर बेर अदालत के म्याद बुझ अस्वीकार केने गच्छदार बुध दिन विशेष अदालत में उपस्थित भ बयान देलनि अछि। बयान बाद 10 लाख रुपया धरौटी बुझा क गच्छदार रिहा भेल विशेष अदालत के प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डे जानकारी दिलनि। एवं प्रमाणको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको टिप्पणी फाइल समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरू साथै प्रतिवादीले उल्लेखित प्रस्ताव पेश गर्दा विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेको निजको जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिका र दायित्व वा प्रतिवादी दीप बस्नेतको हकमा 077 आरी 0246 को निवेदन प्रतिवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2078-1-24 भएको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 7 घ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादीसँग रु 10 लाख नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको छ। उल्लेखित धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी दिई निजलाई तारिखमा राख्नु र सो दिन नसके नियमअनुसार थुनामा राख्नु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाउनु यति आज आदेश भएको छ। धरौटी बुझाकर रिहा भेल संगे कांग्रेस उपसभापति गच्छदार अपना ऊपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग प्रतिशोधपूर्ण अभियोग लगौने बतौलनि। अपना रूल ऑफ लॉ आ लोकतांत्रिक पद्धति के लेल लड़ल व्यक्ति भेल कहैत विशेष अदालत के निर्णय से सम्मान के बतौलनि। मीडिया को सामने झन्डै 1.5 वर्ष पछि एकैचोटि मिडियाको सामने उभिनु परेको छ, बोल्नु परेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त तपाईहरुलाई धन्यवाद छ, मिडियाको साथीहरुलाई, सञ्चार माध्यमको साथीहरुलाई सबैलाई धन्यवाद छ। अहिले म विशेष अदालतमा उपस्थित हुन आएको र विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेको सर्वविदितै छ। मैले त्यहाँ केही भन्नु परेन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण म भन्छु तथाकथित जग्गा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको अभियोग पत्र, ममाथिको अभियोग पत्र पूर्वाग्रह पूर्ण रूपले प्रतिशोध पूर्ण अभियोग पत्र हो ममाथि। उपसभापति गच्छदार जल्दीए पत्रकार सम्मेलन करैत अपन धारणा सब सार्वजनिक करबाक बतौलनि। गच्छदार के 2066 साल में भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री रहत काल बालुवाटार स्थित ललिता निवास के 113 रोपनी जगह व्यक्ति के नाम में पास करा देने भ्रष्टाचार के आरोप लागल अछि। गच्छदार विरुद्ध 9,65,76,000 बीघो मांग करैत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2076 साल माघ 22 गते ओकरा सहित 175 गोटे के मुद्दा दायर केने छल।
ईंधन के मूल्य वृद्धि फिर्ता के मांग करत आंदोलनरत 5 विद्यार्थी संगठन सब थानकोट स्थित नेपाल आयल निगम के डिपो में धरना देलक अछि। नेवी संघ, अखिल क्रांतिकारी, अनेरा सोभियू माधव नेपाल समूह, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन, उपेन्द्र यादव समूह आ अखिल छठम के नेता सब बुध दिन भोरे 9:30 बजे से धरना में बैसल अछि। असार 29 गते धरि के अल्टीमेटम साथे पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिर्ता नहीं केला पर थानकोट स्थित डिपो में रहल बागमती प्रादेशिक कार्यालय आगा धरना में रहल अखिल क्रांतिकारी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र बस्नेत जानकारी दिलन। ईंधन के मूल्य वृद्धि फिर्ता के मांग करत 5 विद्यार्थी संगठन सब आई से देश भर के पेट्रोल पंप, ईंधन ढुआनी टैंकर आ नेपाल आयल निगम के बिक्री डिपो बंद करबाक घोषणा केने छल। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिर्ता नहीं होबा धरि आंदोलन नहीं रोकत 5 विद्यार्थी संगठन चेतावनी देलक अछि। बीतल असार 28 गते नेपाल आयल निगम आ 5 विद्यार्थी संगठन बीच वार्ता समेत भेल छल, लेकिन ओ वार्ता विफल भेला बाद ओ सब दोसर चरण के आंदोलन शुरू केलक अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर, तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।